प्रिय विद्यार्थियों, आइए एक बार पुनः आपका हमारी क्लास में स्वागत है। अब तक हमने प्रश्नावली 4.4 का एक क्वेश्चन और उससे संबंधित कुछ अवधारणाएं थी उनको समझाया था। आज हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर हमारे चैनल पर 10वीं कक्षा का NCERT का सॉल्यूशन संपूर्ण मिलने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या पूछा है, निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हों। अर्थात ये प्रश्न है, तो जब दो मूल बराबर हैं तो हमने बताया था कि कोई भी समीकरण उसकी विभेदकर का मान यदि 0 है तो उसके दोनों मूल बराबर होंगे। विभेदकर क्या होता है, b² - 4ac बराबर 0 यदि मूल बराबर हैं, तो ये कंडीशन है। तो b की जगह यहाँ पर क्या है, k, अर्थात k² - 4a का मान 2 है और c का मान 3 है, तो इनको रख देंगे। c का मान 3 बराबर 0, तो ये हो गया k² - 4 दूनी 8, 8 दिए 24 बराबर 0 और k² इक्वल टू 24 हो गया। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, k² इक्वल टू 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दिए 24। तो यहाँ पर ये 2 का फैक्टर बन गया, तो k इक्वल टू हो जाएगा +-2 वर्गमूल 6। ये हमारी वैल्यू प्राप्त हो गई। सेकंड पार्ट है, उसको देखते हैं। इसको पहले गुणा कर लेंगे, kx² - 2kx + 6 बराबर 0। तो यहाँ पर जो a है वो k और b है वो -k, 2k और c है वो 6 के बराबर है, तो वही b² - 4ac बराबर 0 मूल बराबर है, तब ये कंडीशन होती है। तो b का मान है k² - 4a का मान k, सॉरी 2k² है ये माइनस का, -के 4a का मान k है और c का मान 6 है बराबर 0। तो ये हो गया 4k² - 6 24k बराबर 0। यहाँ पर 4k कॉमन आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा k - 4 × 24 6 इक्वल टू 0। एक बार 4k बराबर 0 रखेंगे तो k की वैल्यू 0 आ जाएगी, और एक बार k - 6 बराबर 0 रखेंगे तो k की वैल्यू 6 आ जाएगी। इस प्रकार से हमने दोनों वैल्यू प्राप्त कर ली। अब हमारे जो 3 प्रश्न शेष हैं उनको भी करते हैं, तो अंत तक बने रहिए और तीनों प्रश्नों को समझिए। देखो प्रश्न नंबर 3 है, उसका हल देखते हैं। 3 का हल, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। पहले हम एक आकृति बना लेते हैं जिसकी लंबाई a, b, c और d दी है। ये बगिया दी है, मान लीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। मान लीजिए लंबाई, ये चौड़ाई x है तो ये 2x हो जाएगी। माना चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई क्या हो जाएगी 2x। इन्होंने 2 दोगुनी दे रखी है तो हम इसको 2x कर देंगे। प्रश्न के अनुसार ही करते हैं, ये इसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। अब आयताकार बगिया है तो इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई, अर्थात x गुणा में 2x बराबर 800, यानी 2x² बराबर 800, अर्थात x² बराबर हो जाएगा 800 बटे में ये भाग में जाएगा 2, यानी x² बराबर 400। तो x बराबर कितना हो जाएगा +-20, यानी जो चौड़ाई है इसकी वो आ जाएगी 20 और लंबाई आ जाएगी 40, अर्थात चौड़ाई बराबर 20 मीटर और जो लंबाई है वो 20 गुणा में 2 अर्थात 40 मीटर। तो ये हमारा उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। चौथे प्रश्न का हल बहुत ही आसान है सारे। तो चौथा प्रश्न है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि हो तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। हल चौथे का, दो मित्रों की आयु 20 वर्ष है। माना
पहले मित्र की आयु x वर्ष है, तो दूसरे की आयु क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स। और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व अर्थात 4 घटा देंगे तो x माइनस 4 गुणा में 20 माइनस एक्स और माइनस 4 बराबर 48। इनका गुणा कर देते हैं पहले सॉल्व करके। x माइनस 4, 20 में 4 गए तो 16 माइनस एक्स बराबर 48। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 16 एक्स स्क्वायर, सॉरी 16 एक्स आएगा ओनली, माइनस के एक्स स्क्वायर और 16 का 4 से गुणा करेंगे तो ये प्लस है ये माइनस है, माइनस के 16 चौके 64 और माइनस के माइनस माइनस प्लस के 4x माइनस के 48 बराबर 0। तो ये हो गया माइनस के एक्स स्क्वायर और प्लस के 16x है और 4x है 20x और ये दोनों जुड़ जाएंगे 8 और 4 12 और एक हासिल 6 और 4 10 और 1 11 यानी 112 माइनस का बराबर 0। तो फाइनली ये एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस की 20x और प्लस की 112 बराबर 0। अब 20 स्क्वायर माइनस 4ac इसी की वैल्यू निकालेंगे। यदि ये पॉजिटिव आएगा तो संभव है। यहाँ पर देखते हैं b कितना है, माइनस के 20 का स्क्वायर माइनस के 4 गुणा में 1 और गुणा में 112। तो ये देखते हैं ये हो गया 400 माइनस 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस की 42 जो कि 0 से छोटी है, अर्थात स्थिति संभव नहीं है। तो इसका उत्तर मिल गया हमें नहीं। अगला प्रश्न है उसको देखते हैं, लास्ट प्रश्न इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न है, क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर, परिमाप 80 मीटर है और क्षेत्रफल है 400 मीटर स्क्वायर की एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करनी है। माना लंबाई बराबर x मीटर, चौड़ाई बराबर y मीटर, दोनों मान लेते हैं। परिमाप दिया है, परिमाप बराबर 80 मीटर, परिमाप होता है 2 लंबाई गुणा में लंबाई जमा में चौड़ाई बराबर 80, अर्थात x प्लस वाई बराबर 80/2 यानी x प्लस वाई बराबर 40। एक इक्वेशन में मिल गया। तथा क्षेत्रफल जो है वो एक्स वाई बराबर 400। अब यहाँ से x गुणा में y, यहाँ से हम y की वैल्यू यदि निकालेंगे तो ये आएगा 40 माइनस एक्स। अब इसी वैल्यू को इसमें रख देंगे तो x और 40 माइनस एक्स बराबर 400 आ जाएगा। ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो ये 400 बराबर 0। हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस का है माइनस से गुणा कर रहे हैं, प्लस कर दिया हमने तो ये माइनस का हो जाएगा माइनस के 40x और ये प्लस के 400 बराबर 0। तो 400 के ऐसे गुणनखंड करें कि हमें 40 प्राप्त हो जाए, क्या करने पर, जोड़ने पर। तो 20 और 20 गुणा में 20 बराबर 400 होंगे और 20 और 20 40 होंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x और माइनस की 20x प्लस 400 बराबर 0, अर्थात x कॉमन यानी x माइनस 20 कॉमन, तो x माइनस 20 बराबर 0, अर्थात x माइनस 20 और x माइनस 20 बराबर 0। तो x की वैल्यू 20, हमें x की वैल्यू क्या प्राप्त होगी 20, और दोनों का योग कितना है 40 के बराबर है। तो दूसरी भी लंबाई वो कितनी होगी 40 माइनस एक्स, अर्थात ये भी 20। तो लंबाई भी 20 मीटर है और चौड़ाई भी 20 मीटर है, अर्थात ये जो पार्क है वो क्या है, स्क्वायर है। तो आज हमने हमारी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया। कल अगली एक्सरसाइज के साथ आपसे फिर मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।
और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें। आपके सामने बीच में जो KM के साथ बटन दिख रहा है, आप उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। एक बार पुनः धन्यवाद।